हेलो फ्रेंड्स, नोबल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें अपन को दिया हुआ है 0.999 जिस 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 0.9 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। इस क्वेश्चन में अपन को इस जो संख्या दी हुई है अपन को 0.999, इसको अपन को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। पिछला अपन ने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर अपन ने देखा था कि अपन को संख्या दी थी 0.6 बार, अगला था 0.47 बार, जिसमें सिर्फ 7 के ऊपर बार था, सिर्फ एक संख्या की पुनरावृत्ति हो रही थी, और एक और क्वेश्चन था उसका लास्ट पार्ट 0.001 बार, इसमें 3 संख्याओं के ऊपर बार था। तो जब अपन इन संख्याओं को लिखते थे तो इसको अपन लिखते थे 0.666, जिस 6 की पुनरावृत्ति हो रही थी। अगला था जिसमें अपन का 0.47 बार था, जो बार था वो अपना वो सिर्फ 7 के ऊपर था, तो अपन उसको लिखते थे 0.4, फिर ये 7 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये 777, और ये ऐसे चलता ही रहता था आगे। ऐसे ही लास्ट वाला था जिसमें 0.001 बार था, मतलब ये 001 की पुनरावृत्ति हो रही थी। तो 001 001 001, जहाँ तक अपन भाग दे रहे थे ये चलता जा रहा था। ये अशांत दशमलव प्रसार के उदाहरण थे अपने। अगला अपन को दिया 0.999, तो अपन इसको जब सॉल्यूशन करेंगे सॉल्यूशन, तो अपन को संख्या दी है 0.999, तो चलता जा रहा है। इसको अपन लिख सकते हैं 0.9 बार, क्योंकि 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 9 के ऊपर बार लगा दिया अपन ने। अब अपन मानते थे कि जो अपनी संख्या है उसको अपन मान लेते थे x 0.999। आगे अपन करते थे, ये अपन इसको मान लिया समीकरण 1, ये हो गया अपना समीकरण 1। अगला पॉइंट आता था अपना कि समीकरण 1 के अपन दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते थे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में जब 10 से गुणा करेंगे तो x को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा अपना 10x बराबर का बराबर, और इस संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 0.999। अब अपन 10 से क्यों गुणा कर रहे थे ये भी अपन ने देखा था कि जब एक संख्या के ऊपर बार होता है तब अपन गुणा करते हैं 10 से, अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार होता तब अपन करते थे 100 से, और अगर 3 संख्याओं के ऊपर बार होता था तब अपन गुणा करते थे 1000 से। तो अपन ने 10 से गुणा किया, इसको जब सरल करेंगे अपन तो अपना आएगा 10x का मान, ये दशमलव है यहाँ पर, तो ये जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक संख्या आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.99, ये आ गया अपने 10x का मान, ये हो जाएगा अपना समीकरण 2। आगे अपन क्या करते थे कि इस संख्या को, ये जो समीकरण अपना 2 आया था, इसके तुलना करने के लिए अपन एक और समीकरण निकालते थे, जिसके लिए अपन करते थे 9.999, इसको बराबर करते थे अपन x प्लस किसी ऐसी संख्या के जिसको अपन x में जोड़े और अपना मान आ जाइए। तो अपन ये अपना x है, तो x में अपन को एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे अपना मान ये आ जाए, तो अपन का x है 0.999, इसमें अपन को एक ऐसी संख्या जोड़नी है, ये अपना x है, अपन को इसमें एक ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे जो अपना मान होगा वो आ जाएगा 9.999। तो अपन की जो दशमलव के बाद वाली संख्या है वो सब समान है, तो दशमलव के बाद अपन को कुछ नहीं जोड़ना, ये अपना दशमलव। अब 0 में क्या जोड़े कि 9 आए, तो अपना आएगा 9, 0 में अपन ने 9 जोड़ा तो अपना आ गया 9। तो अपन ने x के साथ क्या जोड़ा, 9 जोड़ा, x प्लस 9 करते ही अपना जो मान है वो मान आ गया 9.999। तो x प्लस 9, ये अपना हो गया समीकरण नंबर 3।
अब अपन करते हैं समीकरण 2 व 3 की तुलना। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर जब समीकरण 2 और 3 की अपन तुलना करेंगे तो अपन देखते हैं कि जो 9.99 वाला पार्ट है दोनों में समान है। इसका भी एक पद 9.99 है, इसका भी एक पद 9.99 है। तो जब दोनों अपन के समीकरणों के एक एक पद बराबर होते हैं तो जो उनके दूसरे पद होते हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका जो 10x है वो बराबर होगा x प्लस 9 के। तो अपन इसको लिख देंगे, जो 10x है वो बराबर होगा x प्लस 9 के। अब ये x इधर प्लस का है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, बराबर 9। तो अपन का 10x में से एक x गया तो ये आ गया 9x बराबर 9। इधर 9 गुणा में है, अपन को मान निकालना है x का, इसलिए इसका आगे गुणे वाले पद को अपन हटाएंगे। तो हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इधर गुणा में है उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा भाग में। 9 में से 9 गए, ये आ गया अपना 1। जो x का मान था वो आ गया अपना 1। अपन ने p बटा q के रूप में मान निकालना था, ये आ गया अपना p बटा q के रूप में। 1 बटा 1 को अपन लिख सकते हैं 1 बटा 1, तो ये अपना हो गया p बटा q का रूप, ये अपना मान आ गया 1। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। कभी भी किसी संख्या पे अपन जब देखते हैं कि जैसे अपन को 0.6 बार दिया है, 0.6 बार, तो 0.6 बार के ऊपर जब एक संख्या पार होगा तो जब अपन इसका मान निकालेंगे तो इसका मान सीधा सा अपन अगर डिफाइन करना चाहे तो ये हो जाएगा 6 बटा 9। जब एक संख्या के ऊपर बार होता है तब अपन भाग करते हैं 9 से। अगर दो संख्या पे बार है 0.27 बार, दो संख्या पे तो अपन क्या करेंगे 27 बटा 99। जब दो संख्या पे बार होगा तब 99 से तीन संख्या पे होगा तो 999 से भाग करेंगे और सीधा सा मान अपना आ जाएगा। तो ये अपनी प्रोसेस थी क्वेश्चन नंबर 4 की, कि अपन को 0.99 को p बटा q के रूप में व्यक्त करना था, तो अपन ने ये इसका आंसर सोल्व कर दिया। क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अपन को दिया गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसमें अपन को बताना है कि जब जो 1/17 है इसका जब दशमलव प्रसार निकालेंगे अपन तो कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, तो वो अपन को बताना है। उसके लिए अपन को विभाजन क्रिया करनी है, मतलब भाग दे करके अपन को चेक करना है कि कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। ये अपना 17, ये अपना 1 सही जा रहे हैं, तो अपन लगा लेंगे दशमलव, दशमलव के बाद यहाँ आ जाएगा अपना 0। अब 17 में 10, 17 का भाग 10 है, अब भी नहीं जा रहा है, एक 0 और उतारने के लिए यहाँ पे 0, ये आ गया एक और 0। अब भाग देंगे तो अपना भाग जा रहा है 5 बार, 17 का 5 में 85, बच गए 15। फिर से एक 0 उतार लेंगे, 8 बार 136, फिर से बच गए अपने 14। फिर से 0 उतारेंगे, 8 बार 136, बच गए अपने 4 में फिर से 0 उतारेंगे, 2 बार 34, ये गए बचे 6, फिर से 0 उतारेंगे, 3 बार आ गया 51, फिर से बच गए अपने 9, फिर से 0 उतारेंगे, 5 बार 85, बच गए 5, फिर से 0 उतारेंगे। या अपन को निकालना है कि कितने अंकों तक जो अपनी संख्या है वो वापस रिपीट होने लगेगी। वो अपन को कैसे पता चलेगा कि रिपीट होने लगे, जैसे ही अपना जो शेषफल है वापस 1 आ जाएगा, जहाँ से अपन ने भाग देना शुरू किया था। अपन ने भाग देना शुरू किया 17 में, 17 का भाग 1 में, जैसे ये अपन को वापस 1 मिल जाएगा इस जगह पे, वैसे अपन रुक जाएंगे और वापस पूरे के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि जैसे ही 1 आएगा वो वापस यहीं से ये पूरी प्रोसेस वापस शुरू हो जाएगी। तो आगे देते हैं, 0 अपन ने उतार लिया 2 बार, ठीक है 34 टाइम, बच गए 16, उतार लिया 0 9 बार
153 बच गए 7, फिर से 0 उतारेंगे, 4 बार 68 बचे 2, 0 उतारा, 1 बार 17 बच गए 3। अब इसी को मैं वापस आगे करता हूँ, यहाँ से मैं 3 बचा, फिर 3 अपन उतारेंगे 0, फिर से 1 बार 17 अपने बच गए 13, फिर से 0 उतारेंगे तो क्या है अपना, फिर से 0, 7 बार 119, फिर से निकालेंगे, ये अपना बच गया 11, फिर से 0 उतारा, 6 बार 102 बचा अपना 8, उतारा 0, 4 बार 68 बच गए 12, 0 उतारा, 7 बार 119, फिर से बचा 1, फिर 0 उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, फिर से अपन लगाएंगे 0, फिर 1 0 और उतारेंगे, फिर आएगा 5 बार। तो अपन को जो ये शेषफल है, वापस अपना जो शेषफल 1 मिल गया, अपना भाग शुरू हो गया यहाँ से। ये भाग कभी भी रुकेगा नहीं, ये अशांत है, तो ये वापस चलता रहेगा। अब वापस जो संख्या है अपनी वो आनी शुरू हो रही है 0 से। जैसे अपना शेषफल अपन को 1 मिला, जो अपन ने जहाँ से शुरू किया था, तो अपन को जैसे ये मिलता है, अपन का जो ये पूरी प्रोसेस है वापस ये रिपीट होना शुरू हो जाती है। इसके आगे से ये वापस यहीं से चलना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर लगा देते हैं बार कि ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं वापस घूम घूम के यही आएंगे। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिखा 1 आया मेरा शेषफल, तो मैं 1 0 उतारा, भाग नहीं गया, वापस यहाँ पे 0 लिख दूंगा, 0 लिखा, फिर से 1 और 0 उतारूंगा, फिर क्या होगा, वापस 5 बार, फिर से 85 माइनस किया, फिर से 15, ये आ गया 15, फिर से 0 उतारूंगा, फिर से मेरा जाएगा 8 बार 136, ये गया 8 बार 136। तो भाग में जहाँ तक देता जाऊंगा ये वहाँ तक चलता जाएगा। तो ये जैसे ही मेरा यहाँ पे ये 1 आया था, तो ये मैंने देखा कि मेरी ये प्रोसेस वापस यहीं से शुरू हो गई। अब ये वापस चलती रहेगी, यही संख्या मेरी वापस आएगी, फिर यही संख्या आएगी। ये भाग अपना है जो अशांत है, अपन का ये हो गया 0 5 8, ये अपना चलता ही जाएगा। तो ये अपनी जो संख्याएं हैं इनकी पुनरावृत्ति हो रही। तो इसने बोला कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, तो अंकों की अधिकतम संख्या है अपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक है, इनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ये अपना हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।